हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीविता टैरोट। तो आज चेक करते हैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये है टॉपिक उसका कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड करियर, जो लोग करियर के लिए देखना चाहेंगे उनके लिए भी होगा, और जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप को भी देखकर आप कर सकते हो। तो दोनों के लिए ये रीडिंग जो है वो लागू होगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए शॉर्ट रीडिंग है तो फटाफट हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके रिलेशनशिप का स्टेटस पास्ट में और प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, एंड करियर ऑल्सो। तो देख लेते हैं। ओके, टाइमलेस रीडिंग होगी, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जितना भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो उतना ही समझिएगा कि वो आपके लिए है। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट होंगे। तो कार्ड जो है वो नीचे गिर गया है, मैं ओके तो गाइस यहाँ पर रिलेशनशिप एंड करियर दोनों को, जिसको करियर के लिए देखना है वो करियर को लेकर देखेगा और जिसको रिलेशनशिप के लिए देखना है वो रिलेशनशिप को लेकर देखेगा। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का अगर देखा जाए तो पास्ट में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है आपका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप एंड करियर दोनों चीज़ों को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप जो एक सिंगल अभी आप देख रहे हो रीडिंग, आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो और आप अपने करियर के लिए भी देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग बस बनाने का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जो लोगों के लिए करियर से इम्पोर्टेंट ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, और जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप इतना ज़्यादा नहीं है, करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो करियर के लिए देखेंगे। तो मेरे कहने का ये तरीका है, तो उसी हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो ख़ास अच्छा नहीं रहा है। और करियर वालों को भी यही बोलना चाहूँगी कि सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी यही है कि आपका कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा है पास्ट में। जो भी आपने आपके करियर में स्ट्रगल रही है, आपने बहुत सारी परेशानियां फेस करी हैं, बहुत परेशान हुए हो अपने करियर को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, ओके। और रिलेशनशिप के लिए भी यही है कि आपका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। कुछ खास अच्छा मीन्स आप परेशान ही हुए हो, इस रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, और बहुत मेंटली एक मेंटल होता है ना कि आपका मेंटल पीस नहीं छीन लिया, कहीं ना कहीं आप सुकून से नहीं जी पाए हैं या फिर सुकून से रह नहीं पाए हैं। आप जो चाहते थे शायद आपको वो नहीं मिला है, तो बिल्कुल भी नाखुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हो पास्ट में। और प्रेजेंट में भी आप हो सकता है कुछ लोगों ने होप बना कर रखी है, और कुछ लोग मतलब डेस्परेट है इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए कि अच्छे से जल्दी जल्दी फास्ट ये सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। तो हो सकता है आप लोग रीडिंग देखते हो तो आप लोगों को कहीं से पता लगा हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, या फिर कोई होप आपको मिली हो, ठीक है, करियर के लिए भी। तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है अभी भी उम्मीद है, तो जल्दी से ये चीज़ ठीक हो जाए, जल्दी से, मतलब रिलेशनशिप आपके लिए शायद हो सकता है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पर्सन आपके लिए। तो इसलिए आप चाहते हो कि बस जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो वो अब ठीक हो जाए,
तो आप बहुत स्पीड से चीज़ें चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो है वो चेंज हो जाए, एक चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप को लेकर भी। प्रेजेंट मोमेंट पे, प्रेजेंट में आप चाहते हो कि यस कुछ तो हो, मतलब अच्छा हो, और जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो बस अब हट जाए चीज़ें, है ना, तो अच्छा हो कुछ। तो करियर के लिए भी यही मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी स्ट्रगल देखा है, अब चाहते हो कि आप एक्शन लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस अब मैं कुछ अच्छा करूं, और जो भी आपके सामने शायद ऑप्शन आ रहे हैं आप उनको, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि शायद अच्छा, आप शायद कुछ अच्छा चूज़ कर पाएँ, अच्छा ही आपको मिले। अगर कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो जो पास्ट में जहाँ पर आप काम कर रहे थे, जो भी कंपनी में, या फिर जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को लेकर परेशान थे, तो वहाँ से आप खुश नहीं थे, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़े और आगे आप कहीं और ट्राई किया, तो आपको ऑफ़र्स मिले हैं या फिर ऑप्शंस मिले हैं, तो आप उस तरफ जाना चाहते हो। मतलब आप स्टेबल होना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो कि इस मुझे जो भी अच्छा ऑफ़र दिखेगा या फिर जो भी मुझे सही लगेगा तो मैं इस पे एक्शन लूँगा। और आप फुल मतलब बिना सोचे समझे, ज़्यादा आप मतलब सोच समझ नहीं रहे हो कि मैं एक बार चेक कर लूँ, अच्छे से मैं ध्यान लगा के थोड़ा सा सोच लूँ, मतलब पेशेंस नहीं है आप में। आप इतना ज़्यादा बहुत तेज़ी में मतलब एक्शन ले रहे हो, सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, थोड़ा सा एनालाइज़ नहीं कर रहे हो चीज़ों को। तो ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी आपकी इस तरीके की है कि बस अब और कितना बंदा परेशान रहेगा, कितना सफ़र करेगा। तो इस टाइप की एनर्जी अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में चल रही है आपकी। और फ्यूचर में हो सकता है कि गाइज़ आप लोग रिलेशनशिप के लिए मैं अगर बोलूँ तो आप, हो सकता है कि आप मूव ऑन हो जाए। जो उम्मीद आपको दिखी थी, आपको एक होप दिखी थी, तो आप, ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ें ना हो। तो कोई पर्सन हो सकता है, आप या फिर जो भी पर्सन है, मुझे आप लग रहे हो कि आप मूव ऑन हो सकते हो, कि कुछ हुआ नहीं, रिलेशनशिप चला नहीं, रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, कुछ अच्छा हुआ नहीं, स्टेबल नहीं हुआ, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, स्टिल प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही है, परेशान कर रहा है आपको रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप की वजह से आप कहीं और ध्यान नहीं लगा पा रहे, या फिर चीज़ें आपकी ख़राब हो रही है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी आप फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर सकते हो, या फिर इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले सकते हो, कहीं जा सकते हो दूर, कुछ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, दूर जा सकते हो। सब लोगों के लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है कि आप इससे या तो ब्रेक ले लो, या तो आप बिल्कुल ही मूव ऑन कर सकते हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको दे नहीं रहा है कुछ, सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है इस रिलेशनशिप से। ओके। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फिर आपको जो है अप्रोच करें, आपको आपके पास दोबारा से वापस आएँ, और दोबारा से चीज़ें जो है वो एक बिगनिंग हो सकती है, ऐसा लग रहा है। जब एक जो है, एक डेस्परेट होना छोड़ देगा ना, हो सकता है आपको अभी ये हो रहा है कि अब बस मेरा पार्टनर मेरे से बात कर ले या फिर सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। जब एक जो होता है ना, एक थोड़ा शांत हो जाएगा, हट जाएगा उस चीज़ से, थोड़ा सा दूर हट जाएगा, तो वो फिर दूसरे पर्सन को ऐसा हो जाता है, फिर वो पीछे पड़ जाता है, तो फिर उसको थोड़ा समझ में आने लगता है, तो वो वही सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं। ओके। तो यही दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है जब आप मूव ऑन कर लें या फिर आप इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लें, तो आपके पार्टनर फिर से आपके पास आ जाए या फिर आपसे बात करें, उनका कांटेक्ट हो सकता है, आपसे बिगनिंग हो सकती है, या फिर वो कुछ स्टार्ट करने के लिए हो सकता है कि कुछ शुरुआत हो सकती है। ठीक है। तो अभी तो आप डेस्परेट इतना हो, अभी आप फिर भी आपके दिल में ये है कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो वो चीज़ इसलिए शायद वो नहीं हो पा रही। लेकिन जब आप शांत हो जाएंगे, आप छोड़ दोगे ना बिल्कुल चीज़ें,
तब आपके पर्सन फिर से लौट के आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो मैंने ये चीज़ बोल दी है। बाकी करियर के लिए बोलूँ तो करियर के लिए हो सकता है कि जहाँ पर आप जा रहे हो, कर रहे हो काम, या फिर जहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो काम करने के लिए, हो सकता है वहाँ पर भी आपकी जमे नहीं और वहाँ से भी आप मूव ऑन हो जाए, कहीं और जो है आप आपका जॉब लग सकता है, या फिर कहीं और आप काम कर सकते हो, कुछ और बिजनेस कर सकते हो, कुछ और, मतलब ऐसा ही है कि जहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, चाह रहे हो, जो चीज़ अभी चाह रहे हो, कर रहे हो, जाना चाहते हो, वहाँ पर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आप टिकने वाले हो या फिर वो आपके लिए परफेक्ट है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नाखुश ही करेगी, तो आप वहाँ से भी फिर निकल जाओगे और कहीं और ट्राई करोगे, और वो चीज़ आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल होगी और अच्छी होगी आपके लिए। वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी भी देगी, आपको आपका प्रमोशन या फिर आगे बढ़ना, और पैसे की जो भी आपको दिक्कत, स्टेबिलिटी की जो भी आपको फाइनेंस की दिक्कतें हैं, उसी जॉब से, उसी काम से आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ्यूचर का भी आपको यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ है आपसे। तो हम तब तक के लिए मिलते हैं बाद में दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे।